Hello bachchon, let's read the question. So the question over here says, of the four major causes for the loss of biodiversity, alien species invasion, habitat loss and fragmentation, overexploitation and co-extinctions, which according to you is the major cause for the loss of biodiversity? Give reasons in support. ठीक है, क्या कह रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी के लॉस के लिए 4 रीजंस है. ठीक है, एलियन स्पीशीज इन्वेजन, कोई एग्जॉटिक स्पीशीज आती है और इंडिजिनस स्पीशीज की जगह को इन्वेड कर लेती है, उसके फूड को भी इन्वेड कर लेती है. नेक्स्ट क्या है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, किसी स्पीशीज के पूरे हैबिटेट का या तो लॉस हो जाए या छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट जाए. ओवर एक्सप्लॉयटेशन, किसी भी स्पीशीज को आप ओवरली एक्सप्लॉइट कर रहे हो. नेक्स्ट को एक्सटिंक्शन, को एक्सटिंक्शन मतलब एक स्पीशीज के लॉस की वजह से दूसरी स्पीशीज का भी लॉस हो रहा है जो उस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थी. ओके इन 4 रीजंस में से मेजर कॉज क्या है बायोडाइवर्सिटी के लॉस का? तो देखिए मेजर कॉज होता है, मेजर कॉज इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन. कैसे? देखो जितनी भी रिसोर्सेज प्रेजेंट है नेचर में, ठीक है, जितनी भी रिसोर्सेज प्रेजेंट है नेचर में वो लिमिटेड है. ठीक है, अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है तो ऑर्गेनिजम्स या आप कह सकते हो स्पीशीज के बीच में कंपटीशन होगा, उनके बीच में फाइट होगी इन लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए. ठीक है, कंपटीशन आपकी बहुत सारी चीज़ों के लिए हो सकता है, लेकिन मेजर 2 चीज़ें होती है जिनके लिए कंपटीशन होता है, स्पेस और फूड के लिए. तो जब स्पेस और फूड मेजर रीजन है कंपटीशन के लिए, तो ऑब्वियसली स्पेस मतलब क्या है, यहाँ पर हम स्पेस की बात जब करते हैं फिजिकल स्पेस की, तो वो होता है हैबिटेट, राइट. तो जब हम अपने फायदे के लिए किसी और स्पीशीज के हैबिटेट को इन्वेड कर लेते हैं तो उस स्पीशीज का लॉस हो जाता है, राइट. अगर मैं हैबिटेट लॉस की बात करूं तो हैबिटेट लॉस मतलब होता है, हैबिटेट लॉस मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन ऑफ, डिस्ट्रक्शन ऑफ फिजिकल स्पेस, डिस्ट्रक्शन ऑफ फिजिकल स्पेस इन विच स्पीशीज लिव. ठीक है, अगर स्पीशीज की स्पेस को ही आप खराब कर दोगे, तोड़ दोगे, तो वो स्पीशीज रहेगी कहाँ, तो वो सरवाइव नहीं कर पाती है. ठीक है, अब फ्रैगमेंटेशन की बात कर रहे हैं. फ्रैगमेंटेशन मतलब होता है ब्रेकिंग, ब्रेकिंग हैबिटेट, ब्रेकिंग हैबिटेट और इनफैक्ट निश ऑफ द स्पीशीज, ऑफ द स्पीशीज इनटू स्मॉल पार्ट्स. ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि यहाँ पे एक फॉरेस्ट कवर है. ठीक है, यहाँ पर एक स्पीशीज ऐसी है जो डे टाइम पर इधर रहती है, लेकिन नाइट टाइम पर उसको यहीं जाना है, क्योंकि ये जो दूसरी जगह ये नाइट पे गई है ना, ये जगह उसके लिए सेफ है, और डे टाइम पे उसको क्या करना है, प्रे ढूंढना है, तो वो यहाँ आती है. ओके अब आपने क्या करा, इस फॉरेस्ट के थ्रू एक बीच में रोड बना दी अपने कन्वीनियंस के लिए, अपने काम के लिए. अब जब आप यहाँ से रोड बना दोगे तो इस स्पीशीज को दिक्कत आएगी ना दूसरी साइड जाने के लिए. तो ये होता है फ्रैगमेंटेशन, आपने उसके पूरे हैबिटेट को, पूरे निश को 2 में डिवाइड कर दिया. इसी तरीके से मान लीजिए कि एक फॉरेस्ट है और उसके बीच में आपने छोटे छोटे पैचेस बना दिए, किसके, क्रॉप कल्चर के लिए, फार्म्स बना दिए वहां पे. अब जो स्पीशीज यहाँ रहती है उनका जो पूरा आप कह सकते हो हैबिटेट है वो छोटे छोटे पैचेस में टूट चुका है. इन फार्म लैंड्स के बीच में जो जगह बची जंगल की, बस वही रह गई उनके लिए. इसे कहते हो फ्रैगमेंटेशन. तो यही मेजर कॉज होता है. ठीक है, और अगर हम बात करें कि इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल आप बोल सकते हो कि देयर हैज बीन 12% इंक्रीज, 12% इंक्रीज इन लॉस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इन लॉस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन 2019, 2019 एंड 2020. ठीक है, 2020 और 2019 में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का लॉस इंक्रीज हो गया बाय 12%. अब देखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ही क्यों हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी है, हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी.
क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेसिपिटेशन भी सही अमाउंट में होता है और यहाँ पे सनलाइट भी अच्छी आती है। ओके, क्लाइमेट भी सूटेबल है मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी को हार्बर करने के लिए। अब अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का ही लॉस हो जाएगा तो ये बायोडाइवर्सिटी का भी तो लॉस हो जाएगा, राइट? तो इसीलिए हम कहते हैं कि फ्रैगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट एंड लॉस ऑफ हैबिटेट आर द मेजर कॉज. So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.